मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण विषय के ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे, जो बीए प्रथम वर्ष के विषय कोर्स में समाहित है। आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है? यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है? सामान्यतः हम ये मानते हैं कि एक अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। ऐसा लासवेल और कैपलेन ने माना है। आधुनिक राजनीति विज्ञान या समसामयिक राजनीति विज्ञान बिंदु एक ही है। अब हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो कोटेशन या जो परिभाषाएं थी, उन सभी में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित पाया गया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वान इसे अपर्याप्त मानते हैं। उन्होंने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिसका श्रेय हम अमेरिकन राजनीतिक शास्त्रियों को दे सकते हैं, जिसमें खासकर हम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को शामिल करते हैं। और राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का इन विद्वानों ने बीड़ा उठाया था। समसामयिक राजनीति विज्ञान का नेतृत्व वैसे चार्ल्स मैरियम ने किया था, जिनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, सांख्यिकी, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों के निकट लाने का अथक प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किकता, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय पद्धतियां या अनुभववाद का सम्मिश्रण हुआ या उनका प्रयोग होने लगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वह निम्नलिखित बिंदुओं के इर्द गिर्द दिखाई देती है। सामान्यतः हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है इन चार बिंदुओं के निकट हमें दिखाई देता है। जैसे राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन की क्रियाकलापों तथा उसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है। कैटलिन जैसे विद्वान ने राजनीति विज्ञान को संगठित मानव समाज से संबंधित माना है और इसी बात को सैमुअल हंटिंगटन और अलेक्जेंडर हर्ड जैसे विद्वानों ने भी समर्थन दिया है। तो वहीं हम राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान
या शक्ति के अध्ययन के रूप में भी इस दृष्टिकोण को मानते हैं। जैसे समकालीन राजशास्त्रियों में से कतिपय विद्वानों ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय शक्ति के रूप में व्याख्या की है। लासवेल हो, चार्ल्स सी मेरियम हो, मैक्स बेमर हो, बर्ट्रेड रसेल हो, चाहे मार्गेंथ हो, आदि विद्वानों ने माना कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी पक्षों की एक सूत्र में व्याख्या करने का काम करती है या एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। बेकर ने माना कि राजनीति विज्ञान शक्ति से अपृथक्करणीय है, अर्थात शक्ति से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो कैटलिन ने माना कि राजनीति विज्ञान शक्ति का ही विज्ञान है। इस धारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज एक कानूनी धारणा है। शक्ति का अर्थ होगा प्रक्रिया, और शक्ति कानून तथा कानून से बेहतर तमाम बातों से संबंधित है। अतः हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित शक्ति का प्रयोग या उपयोग करने की एक व्यवस्था है। अगला बिंदु आता है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र में पद्धति और व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक माना जाता है। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण से पूरक के रूप में हुआ करता है। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से राज्य सरकार, संविधान तथा कानून के बदलते निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं, जैसे सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनात्मक अंत संबंध वाली व्याख्या, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि। इन व्यवस्थाओं के मध्य आपसी संबंध या व्यवस्था का निर्माण करना ही राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र माना जाता है। अतः आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक क्षेत्र के रूप में आता है। अगला बिंदु बनता है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मात्र है। कतिपय विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण या निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण मानव जीवन का सार तत्व माना जाता है। राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग मानी जाती है। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार मुख्य कार्य निर्णय निर्माण का है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। अतः विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक क्रियाकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ता गया। अतः अनेक समकालीन विद्वान राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देने लगे हैं और विगत कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान में भी नीति निर्धारण की प्रक्रिया को विशेष रूप से महत्व दिया जाने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की ओर अग्रसर दिखाई देता है। अब हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत चार्ल्स सी मेरियम, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, लासवेल, कैटलिन, मार्गेंथो आदि विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का व्यावहारिक अध्ययन किया है।
और जो रैत विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के समक्ष लाने का या बनाने का प्रयत्न इनके द्वारा किया गया। और इस विचारधारा को सार्थक रूप से सहयोग देने में अमेरिकन संस्थाओं द्वारा, खासकर शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना तो कठिन है, परंतु राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं या उनके परिणामों का समुचित रूप से अध्ययन करना संभव बना पाते हैं, जिससे कि राजनीतिक विज्ञान को हम अधिक वैज्ञानिक क्षेत्र में पहुंचा सकें। धन्यवाद।